हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो कि है एसएसटी का क्लास 4th की बुक है सोशल स्टडीज़ और इसका पब्लिशर रत्ना सागर है। नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में जैसे बोला गया था कि आप नेक्स्ट 4 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे जिसमें आप साउदर्न प्लेट्यू के बारे में, आइसलैंड्स के बारे में, कोस्टल प्लेन्स के बारे में, डेजर्ट्स के बारे में आप पढ़ोगे। तो अब यहाँ पर सेकंड चैप्टर जो है वो है नॉर्दर्न माउंटेन्स का। यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पहाड़ हमारे जो इंडिया में है वो पहाड़ कहाँ कहाँ पर हैं। तो वर्ड टू वर्ड आपको सभी मीनिंग आपको बताए जाएंगे और जहाँ जहाँ पे मैं पेन ऐसे प्लेस करूँगा वहाँ पर उसका मीनिंग होगा। आई होप कि आप ध्यान से इसको मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और ध्यान से आप हर एक इस टॉपिक को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। द नॉर्दर्न माउंटेन इंक्लूड द हिमालयाज एंड द कराकोरम माउंटेन रेंजेस। तो यहाँ पर ये बोला है कि जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं यानी कि नॉर्थ साइड के जो माउंटेन्स हैं उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। इंक्लूड का मतलब है उसमें दो चीज़ें शामिल है। पहली तो है हिमालयाज, हिमालयन लिखा है यहाँ पर तो मैंने इसका हिमालयन का हिमालयाज कर दिया है। हिमालयाज एंड द कराकोरम माउंटेन रेंजेस। अगर मैं आपको पेज टर्न करके दिखाऊं तो यहाँ पर इधर साइड ये नॉर्थ की साइड है, यहाँ पर ये नॉर्थ साइड है तो नॉर्थ साइड में जो है कराकोरम रेंजेस हैं यहाँ पर और यहाँ पर हिमालयाज हैं। ये जो है पूरा ये इधर साइड का पूरा हिस्सा जो है हिमालयाज है। ये पूरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा हिस्सा ये हिमालयाज का है। तो हिमालयाज और कराकोरम रेंजेस। अब यहाँ पे दिखा रखा है माउंट एवरेस्ट है, कितना बहुत ऊंचे, बहुत सबसे ऊंचा पहाड़ है ये हमारे इंडिया में। हिमालयाज एंड द कराकोरम माउंटेन रेंजेस। द पूर्वांचल हिल्स। तो जो नॉर्थ साइड के जो माउंटेन्स है उसमें तीन चीज़ें हैं, हिमालयाज है, कराकोरम माउंटेन रेंज है और पूर्वांचल हिल है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है द हिमालयाज। तो हिमालयाज में आपको बताया गया है द हिमालयाज स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। तो जो हिमालयाज हैं वो जम्मू कश्मीर से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। मोस्ट पीक रिमेन्स स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। तो बहुत सी जगह ऐसे हैं यानी कि वो पहाड़ ऐसे बहुत से ऐसे पहाड़ हैं जो कि पूरे साल यानी कि वहाँ पर कोई भी ऐसा महीना नहीं जाता है जिस दिन वहाँ पर बर्फ़ ना होती हो। तो पूरे साल वहाँ पर हमेशा बर्फ़ रहती है यानी कि वो पहाड़ जो है हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं पूरे के पूरे साल। द माउंट एवरेस्ट इन द हिमालयाज इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो जो माउंट एवरेस्ट है जो कि हिमालयाज में ही पड़ता है, हिमालयाज का मतलब है बर्फ़ के पहाड़ है वहाँ। तो हिमालयाज जो है हिमालयाज में ही माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। पीक का मतलब होता है चोटी। तो हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इट लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड चाइना। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर पड़ता है यानी कि इन दोनों बॉर्डर के बीच में है। The Himalayas consist of 3 parallel ranges. They are the Greater Himalaya, Middle Himalaya and the Outer Himalaya. तो ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री बोला है और मिडल हिमालयास को हिमाचल बोला है और आउटर हिमालय को शिवालिक बोला है। तो जो ग्रेटर हिमालय है वहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और मिडल हिमालय जो है यानी कि उससे थोड़े कम ऊंचे हैं वो हिमाचल प्रदेश में, और आउटर हिमालय में भी पहाड़ हैं यानी कि जो शिवालिक बोला गया है उनको, तो वहाँ पर भी पहाड़ हैं। तो ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको समझ सकते हो। और यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ हमें दिखाई गई हैं। दे क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट की जो है चढ़ाई करी है। तो यहाँ पर है एडमुंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के हैं। 1953 में ये चढ़ गए थे, इस पर माउंट एवरेस्ट की पूरी चढ़ाई करी थी।
यहाँ पर तेंजिंग नॉर्वे हैं जो कि नेपाल के हैं, इंडिया में 1953 में ये भी चढ़े थे। और यहाँ पर है जुनको तैबी जो कि जापान की लेडी हैं, 1975 में ये चढ़ी थी। एंड यहाँ पर है बचेंद्री पाल जो कि इंडिया के हैं, ये 1984 में इन्होंने चढ़ाई करी थी। और ये एरिक विहैनमेयर जो कि यूएसए के हैं, ये 2001 में चढ़े थे पहाड़ पर, माउंट एवरेस्ट पर। तो यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं ग्रेटर हिमालयाज़ कौन से हैं, मिडल हिमालयाज़ कौन से हैं और आउटर हिमालयाज़ कौन से हैं। पेज टर्न करते हैं तो स्टार्ट करते हैं ग्रेटर हिमालयाज़ से। तो ग्रेटर हिमालयाज़ जो है यानी कि वो पहाड़ जो सबसे बड़े हैं, तो नाम से ही समझ में आ जाता है कि ग्रेटर हिमालयाज़ में क्या है। तो ग्रेटर हिमालय इज़ इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। तो एक्सट्रीम का मतलब है बिल्कुल नॉर्थ के एंड में है। इट इज़ द हाईएस्ट ऑफ द 3 रेंजेस। 3 रेंजेस बताई गई हैं। 3 रेंज कौन कौन सी हैं? 3 रेंज आपको यहाँ पर बताई गई हैं जो कि है हिमालयन, कराकोरम और पूर्वांचल हिल्स। तो यहाँ पर ये 3 रेंजेस बताई गई हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय एंड आउटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय एंड आउटर हिमालय आपको 3 रेंजेस बताई गई हैं। इन तीनों रेंज में से सबसे ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं ये यानी कि हाईएस्ट ऑफ द 3 रेंजेस, सबसे ऊंचाई पर जाकर के ये ग्रेटर हिमालयास पड़ते हैं। इट रिमेन्स कवर्ड विद द स्नो थ्रू आउट द ईयर। तो ग्रेटर हिमालयास नॉर्थ के बिल्कुल एंड में पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बता देते हैं नॉर्थ का बिल्कुल टोटली एंड है ये वाला। तो यहाँ पर ये है ग्रेटर हिमालयास। तो ग्रेटर हिमालयास जो है ये हमेशा, रिमेन का मतलब है बने रहते हैं, कवर रहते हैं, हमेशा बर्फ से कवर रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। कभी भी यहाँ के पहाड़ों से बर्फ़ नहीं हटती है। यहाँ पर आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। ग्लेशियर्स मतलब होता है बर्फ़ के पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। आर फाउंड इन दीज माउंटेन्स, यानी कि यहाँ पर ग्रेटर हिमालयाज में आपको ग्लेशियर्स दिखाई देंगे। मैनी रिवर्स सच एज इंडस, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स। तो यहाँ पर जो बर्फ़ के पहाड़ हैं बहुत बड़े बड़े, उन पहाड़ से नदियाँ बहती हैं। उन नदियों के नाम है इंडस, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। ओरिजिनेट का मतलब है यहीं से निकलती हैं ये नदियाँ, फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स, यानी कि इन ग्लेशियर्स से ये नदियाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से इनका जो है स्टार्टिंग यहीं से होती है। अब है यहाँ पर कंचनजंगा इज़ वेरी हाई पीक इन दिस रेंज। तो कंचनजंगा नाम की जो जगह है वो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर ग्रेटर हिमालयाज में। तो ग्रेटर हिमालयाज में कंचनजंगा जो है वो हाईएस्ट पीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मिडल हिमालय। तो मिडल हिमालय लाइज टूवर्ड द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय जो है, ग्रेटर हिमालय से अगर हम साउथ की तरफ चलते हैं तो हमको ये मिडल हिमालयाज देखने को मिलेंगे। इट इज़ लोअर इन हाइट देन द ग्रेटर हिमालय। तो मिडल हिमालय जो है ये अगर ऊंचाई के मामले में देखा जाए तो ये कम ऊंचाई पर है। ग्रेटर हिमालय सबसे ऊपर है, फिर उससे नीचे है मिडल हिमालयास। द माउंटेन स्लोप्स आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन। क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, तो ज़्यादा ऊंचाई पर है ग्रेटर हिमालयास। तो जो ज़्यादा ऊंचाई पर है वहाँ पर बर्फ़ होती है। और जैसे जैसे हम अपने इंडिया में, यानी कि इंडिया का आप मैप देखते हो, तो इंडिया का जो मैप है, जो इंडिया के मैप में ये सबसे ऊंची जगह है इंडिया के मैप में। तो जो सबसे ऊंची जगह है वहाँ पर आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो वहाँ पर हमें मिडल हिमालयाज़ देखने को मिलेंगे। और मिडल हिमालयाज़ में क्या बताया गया है कि मिडल हिमालयाज़ में हमें बर्फ़ नहीं मिलेगी देखने को। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो माउंटेन स्लोप्स हैं वो जो है जंगलों से घिरी हुई रहती है, यानी कि जंगल है यहाँ पर। पाइन नाम का पेड़ है।
पाइन, फेर, देवदार, ये ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियां बहुत ही नुकीली होती हैं। ऐसे ऐसे कोन की तरह की पत्तियां यहाँ की होती हैं, इस तरह की पत्तियां होती हैं और वो पत्तियां बड़ी पैनी होती हैं। तो पाइन, फेर एंड देवदार, ये पेड़ यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। हिल स्टेशन सच एज शिमला, नैनीताल एंड दार्जिलिंग आर सिचुएटेड हियर। तो हम देख सकते हैं कि अब जो सबसे ऊपर है यहाँ पर, ये वाला जो हिस्सा है ये ग्रेटर हिमालयाज़ का है। ग्रेटर हिमालयाज़ से अगर हम नीचे को आते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नैनीताल है, दार्जिलिंग है और शिमला है। तो यहाँ पर हमें देखने को ये दार्जिलिंग हुआ यहाँ पे, तो नैनीताल है, दार्जिलिंग है और शिमला शिमला जो है जस्ट इसके साइड में ही है। तो ये जो है मिडल हिमालयाज़ है, यानी कि अगर इंडिया में अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं तो इंडिया में बहुत ऊंचाई पर जाना पड़ेगा हमको, यानी कि और यू कैन से कि हमें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको ग्रेटर हिमालयाज़ बोला है, क्योंकि ज़्यादा हमें ऊंचाई जो है तय करनी पड़ती है वहाँ तक जाने के लिए। अब हम यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर आपको हिल स्टेशंस देखने को मिलेंगे। हिल स्टेशंस देखने को मिलेंगे शिमला में, नैनीताल में और दार्जिलिंग में। तो हिल स्टेशंस क्या होते हैं? बस पहाड़ होते हैं, पर पहाड़ होते हैं, ठंड होती है, पर वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा इतनी देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ पर दिखा रखा है कि जो ग्लेशियर है, यानी कि ग्लेशियर क्या है? बर्फ़ का पहाड़ है। और वो बर्फ़ का पहाड़ जो है वहाँ पर यानी कि जो नदी है वहाँ से निकल करके आ रही है, बर्फ़ पिघल रही है और वहाँ से नदी बह रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आउटर हिमालय। नाउ आउटर हिमालय इज़ लोकेटेड साउथ ऑफ मिडल हिमालय। तो जो आउटर हिमालय है वो आउटर हिमालय जो है वो साउथ में लोकेटेड है। द आउटर हिमालय इज़ लोकेटेड साउथ ऑफ द मिडल हिमालय। तो मिडल हिमालय जो है साउथ की साइड में, वहाँ पर ही आउटर हिमालयाज लोकेटेड है। इट इज़ द लोएस्ट इन हाइट। दिस रेंज इज़ कवर्ड विद फॉरेस्ट। मैनी वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। तो हम देख सकते हैं कि आउटर हिमालयाज जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर है मिडल हिमालयाज, ये है, ये सबसे ऊपर जो है, ये सबसे ऊपर ग्रेटर हिमालयाज हैं ये वाले। उन ग्रेटर हिमालयाज से जो टचिंग में है वो मिडल हिमालयाज हैं, और जो मिडल हिमालयाज से नीचे है इधर साइड में ये वाले, यहाँ पर ये जो है आउटर हिमालयाज है। आउटर हिमालयाज का मतलब ये भी हो सकता है कि हम उन पहाड़ों से, मतलब पहाड़ के बगल में, उन पहाड़ों के बगल में है पर उन पहाड़ों पर नहीं है। तो यहाँ पर ऊंचाई होती है पर इतनी ज़्यादा ऊंचाई यहाँ पर नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हिमालयाज़ के बारे में पढ़ा। चैप्टर के स्टार्टिंग में आपने देखा कि आपने हिमालयाज़ को दो तरीके से बांटा। हिमालयाज़ जो है वो, यानी कि जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, यानी कि यहाँ पर जो पहाड़ हैं वो दो तरीके से बटे हुए हैं हिमालयाज़ में। और हिमालयाज़ के अभी हमने टॉपिक पढ़े हैं ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय एंड आउटर हिमालय। अब हम पढ़ेंगे कराकोरम माउंटेन रेंज के बारे में। तो कराकोरम माउंटेन रेंज क्या है? तो कराकोरम माउंटेन्स पढ़ते हैं। टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयाज बियॉन्ड रिवर इंडस लाइज द कराकोरम रेंज। हम अगर देखें कि कराकोरम रेंजेस कहाँ पर है, तो कराकोरम रेंजेस जो है वो नॉर्थ वेस्ट में हमको देखने को मिलेगी। ये नॉर्थ है और इधर साइड में है वेस्ट। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और नीचे की तरफ साउथ है। तो अब ये बोला गया है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है हिमालयाज़ की, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है हिमालयाज़ की। यहाँ पर आपको रिवर देखने को मिलेगी, यहाँ पर ये इंडस रिवर देखने को मिलेगी। और ये इंडस रिवर जो है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे पेंसिल से किया हुआ है, ये वाला एरिया कराकोरम रेंजेस है, लाइज द कराकोरम रेंज। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट साइड जो है हिमालयाज़ की, बियॉन्ड रिवर, यानी कि बियॉन्ड का मतलब है इंडस रिवर से साइड में जो है वो कराकोरम रेंजेस पड़ती है।
अब दूसरा है माउंट गॉडविन ऑस्टेन लाइज इन दिस रेंज। तो यहाँ पर माउंट गॉडविन ऑस्टेन नाम जो है ये वाली रेंज भी यहीं पे पड़ती है। तो अब मैं इसको मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर है कराकोरम रेंजेस जो कि इंडस के साइड्स में इस तरह से आ रही है। तो माउंट गॉडविन ऑस्टेन जो है ये रेंज भी यहाँ पर कराकोरम माउंटेन्स के अंदर ही माउंट गॉडविन ऑस्टेन नाम की जो जगह है वो भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो है ये सबसे ऊंची चोटी है और वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। इंडिया में दूसरे नंबर की है और वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है और इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है। यानी कि अगर इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में ये वाली जो जगह है वो सबसे ऊंची जगह है, और पूरे अगर वर्ल्ड में बात करी जाए तो पूरे वर्ल्ड में ये सेकंड नंबर पर सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि सबसे पहले नंबर पर जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट पड़ता है देखिए इधर। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि जो उसकी हाइट है वो 8000 मीटर्स है, यानी कि लगभग 8 किलोमीटर के समथिंग है। तो ये जो है 8 किलोमीटर से मतलब ये जो है यहाँ पर कितना बताया है 8611 मीटर, यानी कि 8 किलोमीटर, यानी कि 8 किलोमीटर और 611 मीटर। तो 8000 मीटर और 8611 मीटर। और ये माउंट एवरेस्ट जो है वो है 8848 मीटर, यानी कि ये इससे रफली अगर देखा जाए तो 200 मीटर और ऊंचा है। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। पहले नंबर पर आता है माउंट एवरेस्ट और दूसरे नंबर पर आता है ये। तो माउंट गॉडविन ऑस्टेन जो है ये भी इसी रेंज में पड़ता है, और ये जो है अगर देखा जाए तो ये इंडिया के अंदर सबसे ऊंची चोटी है, और वर्ल्ड में देखा जाए तो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आती है। अब यहाँ के रीजन में यानी कि इन जगहों पर किस तरह का जीवन होता है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख लाई इन हिमालयाज एंड कराकोरम रेंज। तो यहाँ पर जम्मू और कश्मीर, ये पूरा एक ही नाम है जम्मू एंड कश्मीर, एंड लद्दाख, ये दोनों जगह हैं जो है वो हिमालयाज में पड़ती है। जम्मू कश्मीर भी हिमालयाज में है और लद्दाख भी हिमालयाज में ही है। और कराकोरम रेंज जो है ये भी हिमालयाज में ही है। तो ये सभी जगहें जो है यहीं पर जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है ये हिमालयाज में पड़ते हैं, और कराकोरम रेंज भी ये इधर हिमालयाज के साइड ही है। तो हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड है, सिक्किम है, दार्जिलिंग है, मनाली है, यहाँ पर मनाली नहीं लिखा हुआ है, शिमला है, ये सभी जो है इधर साइड में पड़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश आर इन द हिमालयाज। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो हिमालयाज में यानी कि इन्हीं पहाड़ों में ही है। तो अरुणाचल प्रदेश आप इसमें मैप में आप सर्च करिएगा कि अरुणाचल प्रदेश किधर है। तो हिमालयाज में अरुणाचल प्रदेश है। और यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है पहाड़ी इलाके में जो लोग रहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो पहाड़ी इलाके में जो लोग रहते हैं यहाँ का जो ऑक्यूपेशन है, यानी कि यहाँ पे जो लोगों की जो जॉब होती है, जो अपना खाने पीने का जो काम करते हैं, वो डिपेंड रहते हैं फार्मिंग पे, यानी कि खेती बाड़ी पे। और फार्मिंग कई तरह की होती है। फार्मिंग जो है भेड़ बकरियों को पालना, जानवरों को पालना, जानवरों की फार्मिंग करना, उनको पालना, ये भी फार्मिंग कहलाती है। ड्यू टू लैक ऑफ प्लेन लैंड, तो पहाड़ों में क्योंकि प्लेन लैंड तो होती नहीं है, वहाँ पर पहाड़ होते हैं, ऊंची नीची जगह होती है। तो फार्मर्स हैव कट स्टेप्स और टेरेस अलोंग द स्लोप्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि प्लेन तो सरफेस होता नहीं है, तो कटिंग्स यानी कि सीढ़ियों की तरह स्टेप्स जो है यानी कि जो सीढ़ियाँ होती हैं उसी की तरह यहाँ पर जो है फार्मिंग होती है। तो हर एक स्टेप पर जो है फसल उगाई जाती है। On these steps they grow rice, maize, barley and potatoes.
तो इन्हीं स्टेप्स पर क्या क्या उगाया जाता है, चावल उगाते हैं, मेज़ का मतलब भुट्टा उगाते हैं, बार्ले एंड पटेटोज ये सभी उगाते हैं। तो सच फार्मिंग इज़ कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग जो है उसको हम स्टेप फार्मिंग भी कहते हैं, क्योंकि सीढ़ियों के जैसा यहाँ पर ये होता है। तो टेरेस का मतलब है कि जैसे छत होती है ना, तो उसी तरीके से उस पर चढ़ते हैं, धीरे 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 जाते हैं ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के, तो उसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। सम पीपल ऑल्सो एंगेज इन शीप रियरिंग एंड वुड कार्विंग। तो बहुत से लोग जो है भेड़ को पालते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लकड़ियाँ जो होती हैं उससे अपनी कलाकारी करते हैं, और लकड़ियों से कुछ ना कुछ डिफरेंट आइटम्स बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से रहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग कैसे रहते हैं, एंड हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, लद्दाख यहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं। तो योर फर्स्ट टॉपिक हियर इज़ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के लोग कैसे हैं? तो जम्मू कश्मीर जो है वो फेमस है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर फेमस है किस चीज़ के लिए? एप्पल ऑर्चार्ड्स के लिए, यानी कि एप्पल के जो बगीचे हैं उनके लिए, और सैफरन कल्टीवेशन, यानी कि सैफरन का यहाँ पर सैफरन की खेती बाड़ी की जाती है। और यहाँ के जो लोग यानी कि जो आदमी और औरत हैं, यानी कि मैन और वुमेन, वो यहाँ पर लॉन्ग वुलन कुर्ता पहनते हैं, यानी कि ऊन का कुर्ता पहनते हैं जिसको फिरान नाम दिया गया है, और सलवार पहनते हैं। सर्दियों में वो लोग कंगरी नाम से एक दे यूज़ कंगरी टू कीप देमसेल्फ वार्म। तो कंगरी नाम से एक कोई कपड़ा है वो पहनते हैं जिससे कि ये लोग अपने आप को गर्म रखते हैं। पीपल ड्रिंक कहवा अ स्पेशल टाइप ऑफ टी। तो यहाँ पर जो है ये एक स्पेशल तरह की ये चाय बनाते हैं जिसको एक कहवा कहते हैं। सम प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन आर श्रीनगर, गुलमार्ग एंड अमरनाथ। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है श्रीनगर, गुलमार्ग एंड अमरनाथ जो है यहाँ पर बहुत फेमस जगहें हैं जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। अब लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। तो लद्दाख जो है वो अपनी ब्यूटीफुल सीनरी का मतलब है यहाँ की जो रंग रौनक है, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ के जो पहाड़ हैं, वादियाँ हैं, उनके लिए लद्दाख जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर जो यहाँ के जो लोग हैं वो वुलन रोब कॉल्ड गोंचा, तो आदमी जो है वो गोंचा नाम के कपड़े पहनते हैं जो कि ऊन से बने होते हैं, और जो लेडीज़ होती हैं वो सिमिलर रोब मतलब उसी तरह के कपड़े पहनती हैं। तो लेडीज़ के कपड़ों को कंटॉप कहते हैं। दे ऑल्सो वियर कलरफुल शॉल्स। तो यहाँ पर जो लद्दाख की जो लेडीज़ हैं वो कलरफुल शॉल भी पहनती हैं। तो कलरफुल शॉल जो है उनके होते हैं। एंड डबल हम्प कैमल इज़ ओनली फाउंड हियर इन इंडिया। तो डबल हम्प का मतलब होता है कुबड़। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ऊँट है उसके यहाँ पर ये दो कुबड़ हैं, ये और ये। तो दो कुबड़ आपको देखने को मिलते हैं। कुबड़ का मतलब क्या है कि ऊँट के जो कमर पे चर्बी होती है वो। इज़ ओनली फाउंड हियर इन इंडिया। द जंस्कार वैली एंड पनगोंग लेक एंड लेह प्लेस आर a few places of टूरिस्ट इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो है जंस्कार वैली, पनगोंग लेक यानी कि एक झरना है, पनगोंग लेक जो है, और लेह पैलेस यानी कि एक राजमहल है। तो ये जो जगह हैं यहाँ पर ये टूरिस्ट का अट्रैक्शन है, टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। अब हिमाचल प्रदेश में ये टोपी बड़ी फेमस है जिसका नाम है कुल्लू कैप। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर इट्स एप्पल ऑर्चार्ड्स। तो हिमाचल प्रदेश में भी एप्पल बहुत होते हैं। जम्मू कश्मीर में भी हमने देखे कि जम्मू कश्मीर में भी एप्पल ऑर्चार्ड्स हैं।
तो यहाँ पर हमें एप्पल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एप्पल के बहुत से बगीचे होते हैं हिमाचल प्रदेश में। मैन वियर एम्ब्रॉयडर्ड कैप कॉल्ड कुल्लू कैप्स। तो यहाँ के जो लोग होते हैं, यहाँ पे आदमी जो होते हैं, वो ये इस तरह की कैप पहनते हैं जिन पे कलाकारी यानी कि नक्काशी कर रखी होती है। एम्ब्रॉयडर का मतलब है उसको उसके ऊपर जो है ये डिज़ाइन बना रखा होता है, हैंडमेड होता है। एंड वुमेन जो होती हैं यहाँ पे स्कार्फ पहनती हैं, यानी कि एक जैसे एक हैंडकरचीफ यानी कि जो रुमाल होता है उसको फोल्ड करके सिर से बांध लेते हैं। जैसे हम लोग कैप पहनते हैं तो इसी तरीके से वो रुमाल बांध देते हैं अपने सिर के ऊपर, जिसको वो धाजू नाम देते हैं। धाजू नाम है, तो वो नाम देते हैं वो अपने स्कार्फ को। तो यहाँ पर जो फेस्टिवल है, यहाँ पर फेस्टिवल जो है इस दी कुल्लू दशहरा। तो यहाँ पर कुल्लू दशहरा जो है मनाया जाता है। और बहुत से जो लोग हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला, डलहौजी और मनाली, ये जगह है यहाँ पर बहुत फेमस है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हर साल मतलब कभी भी पूरे साल में कभी भी वहाँ पर घूमने चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही ठंड रहती है और हमेशा यहाँ पर बर्फ़ पड़ती रहती है। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में जो है यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत फेमस है। यहाँ पर उत्तराखंड बहुत ज़्यादा फेमस है बासमती राइस के लिए। और लीचीज़ होती हैं, प्लम्स होते हैं। तो यहाँ के जो लोग होते हैं अपने ही हाथों से जो है शॉल को वीव का मतलब बुनते हैं, और स्कार्फ्स को बुनते हैं, रग्स को बुनते हैं। और मतलब ये जो है अपने ही हाथों से इनको बनाते हैं, शॉल को, स्कार्फ को और रग्स को। तो मसूरी, नैनीताल एंड हरिद्वार अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। तो मसूरी जो जगह है उत्तराखंड में, मसूरी है, उत्तराखंड में नैनीताल है, उत्तराखंड में हरिद्वार है। तो ये जगहें हैं यहाँ पर 3 उत्तराखंड के अंदर। यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा घूमने आते हैं। एंड नाउ द सेकेंड फिफ्थ वन, दिस इज फिफ्थ टॉपिक हियर, एंड फिफ्थ इज सिक्किम। सिक्किम इज फेमस फॉर ऑरेंजेस, कार्डेमम एंड ऑर्चिड्स। तो यहाँ पर जो सिक्किम है, सिक्किम संतरे वगैरह के लिए, और इन बगीचों, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ बगीचे हैं सिक्किम में, उन सब के लिए। ऑर्चिड्स का मतलब होता है बगीचे, तो उनके लिए वो बहुत फेमस है। कार्डेमम का मीनिंग देखेंगे अभी। सम मैन एंड वुमेन वियर अ लूज गाउन। तो यहाँ के जो लोग होते हैं, जो आदमी औरतें होती हैं, वो गाउन पहनते हैं, फास्टेंड एट द वेस्ट। तो जो है उसको जो है अपने कमर से उसको बांध लेते हैं, वेस्ट का मतलब कमर से बांध लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड बाखू। दे ऑल्सो वियर कलरफुल ज्वेलरी मेड फ्रॉम बीड्स। तो मोतियों से वो उन्होंने ज्वेलरी बना रखी होती है, वो उसको पहनते हैं। द मेन टूरिस्ट प्लेसेस आर गंगटोक एंड पैलिंग। तो यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस जो है वो गंगटोक और पैलिंग नाम की जगह है सिक्किम में, यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कराकोरम रेंजेस के बारे में। ये दूसरा था कराकोरम रेंजेस। एंड इससे पहले हमने हिमालयाज़ के बारे में पढ़ा, हिमालयाज़ के बारे में पढ़ा, हिमालयाज़ के बाद हमने पढ़ा कराकोरम रेंजेस, और कराकोरम रेंजेस के बाद हम पढ़ेंगे पूर्वांचल हिल्स। तो पूर्वांचल हिल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये इतनी सुंदर पिक्चर दिखाई हुई है। तो पूर्वांचल हिल में क्या है, इन द नॉर्थ ईस्ट आर द पूर्वांचल हिल्स, ऑल्सो नोन एज नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। तो नॉर्थ और ईस्ट यानी कि दोनों के दोनों जो है मिक्स है। आप यहाँ पर मैप को देखिए तो पूर्वांचल हिल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो ये नॉर्थ ऊपर ये टॉप पे नॉर्थ हुआ, और नॉर्थ से फिर ये ईस्ट हुआ। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है पूर्वांचल हिल्स पड़ेंगी, यानी कि इधर साइड अगर आप देखते हो तो ये रहा पूर्वांचल हिल्स, इस तरीके से यहाँ पर है। तो पूर्वांचल हिल्स जो है वो ईस्ट, और यानी कि ये ईस्ट है ना, इधर राइट साइड में ईस्ट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इधर नॉर्थ के डायरेक्शन में भी ये फैल रहा है थोड़ा सा इधर साइड में ऊपर की तरफ,
और ईस्ट में ये है। तो पूर्वांचल हिल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पूर्वांचल हिल में क्या है, इन द नॉर्थ ईस्ट आर द पूर्वांचल हिल्स रेंजेस ऑल्सो नोन एज नॉर्थ ईस्टर्न हिल। तो पूर्वांचल हिल जो है हमको देखने को मिलेंगी नॉर्थ ईस्ट में। दीज हिल्स आर नॉट वेरी हाई, तो यहाँ पर जो पहाड़ी होती है वो ज़्यादा ऊंची नहीं होती। दे आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, यहाँ पर आपको बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी जो हाइट है, यानी कि पूर्वांचल हिल्स में अगर हम देखते हैं अपने इंडिया के अंदर, तो इंडिया में पूर्वांचल हिल जो है वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, इसलिए वहाँ पर हमें बर्फ़ देखने को नहीं मिलती। अगर हम जितने ऊंचाई पर चलते चले जाएंगे इंडिया में अपने, हमें बर्फ़ देखने को मिलेगी। पर पूर्वांचल हिल जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ है, इसलिए यहाँ पर आपको बर्फ़ नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको जंगल देखने को मिलेंगे। तो पूर्वांचल हिल में जो लोग रहते हैं, यहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी किस तरह से व्यतीत करते हैं, कैसे रहते हैं, तो इस रीजन में कैसी ज़िंदगी वो लोग जीते हैं, पढ़ते हैं इसको। द पूर्वांचल हिल रेंजेस इंक्लूड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नेमली द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो पूर्वांचल हिल में जो है, यानी कि पूर्वांचल हिल रेंजेस जो है, यहाँ पर कौन कौन सी जो स्टेट्स वो शामिल हैं यहाँ पर। तो पूर्वांचल हिल्स में अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय, ये स्टेट्स यहाँ पर पूर्वांचल हिल में आते हैं। तो पूर्वांचल हिल के अंदर, यानी कि इन स्टेट्स के अंदर, यहाँ के लोग फार्मिंग करते हैं, यानी कि खेती बाड़ी करते हैं। वीविंग का मतलब है किसी चीज़ को, किसी भी कपड़े लत्ते को वो बुनते हैं। आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग हियर, तो यहाँ के लोगों का यही व्यवसाय है, यही वर्क है, यही उनकी जॉब है। और यहाँ के जो लोग होते हैं वो राइस यानी कि चावल उगाते हैं, भुट्टा उगाते हैं, एंड पोटैटोज यानी कि आलू, अदरक, दाल और ऑयल सीड्स उगाते हैं। दे ऑल्सो ग्रो ऑरेंज, पाइनएप्पल्स एंड बनाना फॉर सेल इन मार्केट। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें ये यहाँ पर उगा रहे हैं, जिससे कि वो मार्केट में उसको सेल करें और कुछ पैसे उनके पास आएँ। अब यहाँ पर हमें जो बताया था अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इनके बारे में बताया हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो फेमस है किस चीज़ के लिए, फ्रूट ऑर्चार्ड्स के लिए, यानी कि यहाँ पर फल के बगीचे हैं बहुत सारे, और यहाँ पर आपको ऑर्चार्ड्स मतलब बगीचे हैं, फल के बगीचे हैं, एंड ऑर्चिड्स छोटे छोटे और भी बगीचे हैं। सम पीपल डू वुड कार्विंग, तो यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं वो क्या करते हैं, लकड़ी पर नक्काशी करते हैं और कारपेट बनाते हैं, कारपेट बुनते हैं यहाँ के लोग, और मेक बैम्बू एंड कैन प्रोडक्ट। तो बांस जो होता है, बांस से वो जो है कुछ ना कुछ बनाते हैं, जैसे झाड़ू बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं, तो बैम्बू से बनाते हैं। ईटानगर, जीरो एंड तवांग आर फ्यू प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। तो अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगह हैं घूमने के लिए, ये तीनों 1, 2, 3 ये तीनों जगहें हैं। नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड जो है अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग एंड वीविंग, अपार्ट का मतलब है इन दोनों से हटके, यानी कि यहाँ पर फार्मिंग नहीं होती, वीविंग नहीं होती, वुड कार्विंग नहीं होती। देख लेते हैं, आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन अपार्ट फ्रॉम। अच्छा जी, तो यानी कि फार्मिंग वीविंग तो होती ही है, सॉरी फार्मिंग और वीविंग तो यहाँ पर होती ही है, वुड कार्विंग भी होती है, यानी कि लकड़ियों पर नक्काशियाँ होती हैं, लकड़ियों पर अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। पॉटरी मतलब कि मटके बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन यहाँ पर बनाए जाते हैं नागालैंड में, और मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो ये सभी यहाँ पर जो है इनका मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों का। द नागाज वियर शॉल फॉर डिफरेंट डिज़ाइन, तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो शॉल पहनते हैं डिफरेंट डिज़ाइन के। एंड वी कैन टेल द ट्राइब नागा बिलोंग टू फ्रॉम द डिज़ाइन ऑन हर हिज शॉल, तो उनके शॉल पर इस तरह का डिज़ाइन होता है कि उनको हम कहते हैं कि वो नागा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो नागा कम्युनिटी के वो लोग हैं, तो हम उनको बता सकते हैं।
कोहिमा एंड दीमापुर आर दी प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। तो नागालैंड के अंदर दो जगहें हैं, कोहिमा और दीमापुर। यहाँ पर लोग जो है घूमने के लिए आते हैं। अब मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर जो है वो, यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ फ्रूट्स देखने को, यानी कि वैरायटी का मतलब है अलग अलग तरह के फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे लीची है, और ये चेस्टनट है, वालनट है, पपाया है, पैसन फ्रूट आर ग्रोन इन मणिपुर। तो कितने सारे फ्रूट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मणिपुर में। क्राफ्टमैन यानी कि अलग अलग चीज़ें जो बनाता है लकड़ियों से या किसी भी चीज़ से, वो क्राफ्टमैन होता है। मेक आर्टिकल फ्रॉम बैम्बू, बैम्बू से अलग अलग आर्टिकल्स बनाते हैं। केन एंड लेदर, यानी कि जो बोतलें होती हैं उनसे अलग अलग आर्टिकल्स बनाते हैं, और जो लेदर होता है उससे अलग अलग आर्टिकल्स बनाते हैं, जैसे बैग बनाया, जूते बनाए, ये सभी चीज़ें वो बनाते हैं मणिपुर के अंदर। द मणिपुरी डांस इज़ वेरी पॉपुलर। तो मणिपुर का जो डांस है, मणिपुरी डांस बोलते हैं उसको, बहुत पॉपुलर है। और मणिपुर के अंदर इम्फाल और उखरुल नाम की जो जगह हैं दोनों, वो यहाँ पर टूरिस्ट वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो अगला है मिज़ोरम। तो मिज़ोरम क्या है, मिज़ोरम में ट्रेडिशनल फार्मिंग यहाँ पर होती है। यानी कि ट्रेडिशनल फार्मिंग का मतलब है जो पुराने टाइम से चलती आ रही है वही फार्मिंग यहाँ पर होती है। एंड मिज़ोरम हैज़ नाउ बीन रिप्लेस विद फ्रूट एंड रोज़ कल्टीवेशन। यहाँ पर ट्रेडिशनल फार्मिंग जो होती थी वो अब रिप्लेस हो गई, यानी कि वो नहीं होती है अब यहाँ पे। अब क्या होता है, यहाँ पर यहाँ के लोग, मिज़ोरम के लोग फ्रूट्स उगाते हैं और रोज़ यानी कि गुलाब की खेती करते हैं। सम पीपल मेक सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। तो यहाँ पर जो है मिज़ोरम में सिल्क भी बनाया जाता है सिल्क वॉर्म से। एंड चापचार कट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मार्च। तो यहाँ पर ये फेस्टिवल है चापचर कट के नाम से, जो कि यहाँ पर मनाया जाता है मार्च में। अब हमारे दो टॉपिक रह गए हैं। त्रिपुरा के अंदर जूट, रबर, बैम्बू आर ग्रोन इन त्रिपुरा। यहाँ पर जूट उगाया जाता है, रबर उगाई जाती है, और बैम्बू यानी कि बांस उगाए जाते हैं त्रिपुरा के अंदर। और बैम्बू जो है यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स यानी कि हाथ से बने हुए अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि ये बैम्बू है, हैंडीक्राफ्ट है, यानी कि बांस से बनी हुई एक टोकरी है। कैप भी बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, तो बैम्बू से बनाए जाते हैं। तो त्रिपुरा में ये चीज़ें बड़ी फेमस है। यहाँ के लोग बंगला बोलते हैं, और कोकबोरोक नाम की भाषा है वो बोली जाती है। तो कोकबोरोक नाम की जो भाषा है यहाँ पर बोली जाती है। एंड अगरतला एंड उनाकोटी अट्रैक्ट पीपल यानी कि टूरिस्ट थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पर अगरतला और उनाकोटी नाम की जगहें हैं, यहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं हर साल। लास्ट टॉपिक इज मेघालय। तो पीपल ऑफ दिस स्टेट बिलोंग टू दी गारो, खासी एंड जैंतिया ट्राइब। तो यहाँ के जो लोग हैं इस स्टेट के, मेघालय में जो स्टेट है, पीपल ऑफ दिस स्टेट बिलोंग टू गारो नाम की एक कम्युनिटी है, खासी एंड जैंतिया ट्राइब, उन्हों के कबीले बने हुए हैं। तो गारो नाम से कबीला है। कबीला मतलब क्या होता है कि एक लोगों का एक ग्रुप होता है, उसके अंदर वो रहते हैं। उन्होंने अपने ग्रुप का नाम गारो रखा हुआ है। और इसी तरीके से एक ग्रुप है उसका नाम खासी है, और दूसरा ग्रुप, थर्ड ग्रुप जो है उसका नाम जैंतिया है। तो जैंतिया ट्राइब यानी कि कबीले होते हैं छोटे छोटे। तो खासी एंड गारो आर वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस। तो यहाँ के जो लोग हैं वो खासी और गारो नाम की भाषाएं ज़्यादा बोलते हैं। और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल बनाया जाता है। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि टूरिस्ट को बड़ा ही अट्रैक्ट करता है। शिलोंग एंड चेरापूंजी आर पॉपुलर प्लेसेस टू विजिट। तो यहाँ पर जो मेघालय के अंदर शिलोंग नाम की जगह है और चेरापूंजी नाम की जगह है, दोनों जगहें बड़ी ही फेमस है देखने के लिए, घूमने के लिए। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है ये चैप्टर।
एंड अब अगर कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट में आप मुझे बताइए। अगर कोई भी चीज़ें पूछनी है तो आई विल अपलोड दैट। थैंक यू सो मच।